आज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े सभी साथियों को हमने सूचित किया था कि टेलीग्राम के माध्यम से जो आपको हर बार एयरसेल का अपडेट मिलता है, उस एयरसेल का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक से आप सभी को एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम इसी के ऊपर में कर लेते हैं कि उस स्टॉप लॉस का उपयोग क्या है और किस प्रकार से किया जाता है लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से उस मैसेज के ऊपर लेकर के जाना चाहूँगा जिस मैसेज का मैं अभी जिक्र कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया है और ये स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे। तो आप सभी को पता ही है कि जब भी मैं कॉल की रणनीति या फिर पुट की रणनीति देता हूँ तो 100 से 150 पॉइंट के अंदर अंदर मैं वहाँ पास एक बार सारे लोगों को ज़रूर बोलता हूँ कि आप जो है प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ये पहली कंडीशंस होती है। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशंस मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं विथ एसएल, जो एसएल मैं अभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग क्या रहता है कि एक ही पोजीशंस को मार्केट क्लोजिंग तक अपनी पोजीशंस को लेकर के कंटिन्यू बैठे रहते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार नहीं लगभग मार्केट में 2 से 3 बार की एंट्री बनाते हैं, वो भी उस एसएल के साथ जिस एसएल का मैं जिक्र आप सभी के समझ हर रोज करता हूं। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने कॉल की रणनीति दी, आपको यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करा दिया। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि इस एसएल को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं जिस एसएल का हमने जिक्र किया। अब बैंक निफ्टी का एसएल हमने 58,900 दे दिया, 25,970 का हमने निफ्टी का एसएल दे दिया। मार्केट यदि 100 पॉइंट ऊपर दिख रही है, अब मार्केट जैसे ही 900 के करीब दिखेगी तो वापस से क्या होता है, जो लोग प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं वो लोग मार्केट में दूसरी बार एंट्री बनाते हैं, दूसरी बार अपनी जो है पोजीशंस को लेकर के बैठते हैं बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। इनकी तो दूसरी बार एंट्री बन गई, लेकिन जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ये लोग तो वो लोग क्या करते हैं कि एसएल की रोटेशन करते हैं, जिस प्रकार से मैं हर बार आपको रोटेशन कराता हूं। अब यहाँ पास देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 12:53 पे हमने एसएल दिया था। उसके बाद फिर 1:35 पे फिर से हमने एसएल दिया आपको कि 58,900 की जगह 58,940 कर देना है, 25,970 की जगह 25,980 यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये एसएल तो आपको मिल गया। अब इसका उपयोग क्या है, हम उपयोग कैसे करते हैं। एक उपयोग तो आपको पता चल गया कि जो लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वह लोग क्या कर सकते हैं कि जब एसएल के करीब दिखाई दे मार्केट तो वहां पास दोबारा एंट्री हम ले सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। नुकसान होगा तो केवल 100-200 रुपए का होगा पर लॉट के हिसाब से, और यदि प्रॉफिट देगी तो अच्छी खासी प्रॉफिट देगी। अब जो लोग पोजीशंस को होल्ड करके रखे हैं उनको क्या है, ये केवल रोटेशन करना है। अब इस एसएल का इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो एसएल मैं प्रोवाइड करता हूँ ये कितनी स्ट्रोंग होती है, कितनी बेबाक होती है। एसएल ध्यान में रखिएगा 58,940 रुपये, 1:35 का यहाँ पर आपको समय देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में जो हमने आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया था। अब चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर में। मार्केट अभी लाइव तो है नहीं, हम प्रीवियस चार्ट को देखेंगे। ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को हमने सेट कर दिया है। अब ये वही समय है जहां पास मार्केट ने हमारे एसएल को खाने की कोशिश की थी, लेकिन जो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उस चीज को लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तविक में हमारा एसएल हिट हो चुका है या अब भी वहां पास एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहले मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर रख देता हूँ और माउस के कर्सर को रखने के साथ ही मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपने माउस के कर्सर। अब ये जो एक लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही होगी और एक ये लाइन दिख रही होगी जिसका भाव आपको 58,933 रुपये का दिख रहा होगा, है ना। हमारा एसएल क्या था 25,940 रुपये का, कितने बजे के आसपास में, लगभग वही 1 बजे के आसपास में लगभग एसएल हमने प्रोवाइड किया था। मार्केट टूटी कहाँ तक, 58,933 रुपये तक। मतलब कि हमारा एसएल तो 940 रुपये का है, मार्केट ने लो लगा दिया 933 रुपये का। एसएल को तोड़ा जरूर, लेकिन इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल की जो क्लोजिंग आप देखेंगे तो मैं इसकी क्लोजिंग की तरफ जाता हूं और इसको यहाँ पर मैं कर्सर को रख देता हूं। अब इसकी क्लोजिंग पॉइंट क्या हो गई, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गई आपकी, है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्लोजिंग पॉइंट होगी जो कि भाव निकल करके आ रहा है 58,960 रुपये की।
मार्केट ने हमारे एसएल को तोड़ा जरूर, जो कि 25,940 रुपये का था, तोड़ा जरूर, 933 रुपये का लो लगाया, लेकिन जब मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल की जब क्लोजिंग होनी थी तो वो क्लोज कहाँ हुआ, 58,960 रुपये के स्तर पे। मतलब कि हमारे एसएल से 20 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो इस कंडीशंस पे हम एसएल को ट्रिगर नहीं मानते हैं, इसलिए मैं टाइम फ्रेम जो रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 5 मिनट का। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उसके पीछे का रीजन ही यही है कि मार्केट क्या करता है कि एसएल को खा तो जाती है, लेकिन एसएल के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दे पाती है। यदि यही कैंडल 5 मिनट वाला यही कैंडल यदि नीचे जाकर के 933 पे ही क्लोज हो जाता तो हमारा एसएल क्या हो जाता, ट्रिगर हो जाता। लेकिन 933 के लो लगाने के बाद 960 में जाकर के क्लोज हो रही है वह कैंडल, तो हमारा एसएल जो है सेफ माना जाता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट की जो एसएल होती है, हमारी एसएल में इतनी ताकत है, इतनी गर्मी है कि वह एसएल करता क्या है, यदि हमारे एसएल को खा जाती है, हमने यदि कॉल की रणनीति बनाई है, हमारे एसएल को खा जाती है, तो कॉल की रणनीति फिर पुट में बदल जाती है। मतलब कि फिर मार्केट में करेक्शंस आना लाजमी हो जाता है, मार्केट टूटते हुए दिखाई देती है। यदि हमने पुट की रणनीति बनाई है, पुट का एसएल खा जाता है, तो मार्केट गिरावट की जगह फिर तेजी आ जाती है, फिर हमें कॉल की रणनीति बनानी पड़ती है, सी की रणनीति बनानी पड़ती है। तो ये कंडीशंस होता है, तो एसएल काफी स्ट्रांग होता है और कोई बहुत बड़ा पॉइंट का डिफरेंस है नहीं। अब यहाँ पर दूसरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अब उनको क्या फायदा मिलता है। एक बार तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करा दिया, वो लोग क्या किए, यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लिए इसको मैं काट देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। जब मार्केट में तेजी आ रही थी, तो जब तेजी आई तो इस नोट पे जहां पास मार्केट होल्ड करती है, यहाँ पर जब 3-4 कैंडल बन जाते हैं, मार्केट के ऊपर में स्थिरता जब देखने को मिलती है, तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करा देता हूँ, जो कि 100 से 150-200 पॉइंट के आसपास की होती है। तो वहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करा दिया इस कैंडल के बेस पे, जहां पर स्थिरता बनते हुए दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया, पहली प्रॉफिट बुकिंग बन गई। अब जो लोग प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए, वापिस से मार्केट में करेक्शंस आई और ये करेक्शंस जो है उस जगह पे पहुंच गई जो हमारा एसएल है। एसएल कितना था, 25,940 रुपए का, ये हमारा एसएल है। अब मार्केट एसएल के करीब पहुंच गई, मान लीजिए कि 950 के आसपास मार्केट खेल रही है। वहां पास क्या करता है, वह बंदा दूसरी बार पोजीशंस बनाता है। कितनी बार, दूसरी बार यहाँ पास उस बंदे ने पोजीशंस बनाई, कॉल की रणनीति की, सी की रणनीति की। अब मार्केट यदि नीचे आती है, 940 के एसएल को हिट करती है, 5 मिनट वाला कैंडल नीचे जाकर के 940 के नीचे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई देता है, तो ये जो बंदा पोजीशंस बनाया है दूसरी बार, कितने का नुकसान होगा, पर लोड देखेंगे तो 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये के आसपास का ही नुकसान जाएगा, इससे बड़ा नुकसान नहीं जाएगा। हार्डली 300 रुपये का नुकसान मान करके चल सकते हैं, इससे बड़ा नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि आपका एसएल कितने का है, 940 का। मार्केट कहाँ खेल रही है, 950 में खेल रही है, 960 में खेल रही है, 10-20 पॉइंट का यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है, तो 100-200 रुपये का ही नुकसान होगा ब्रोकरेज को मिला करके देखा जाए तो, बाकी तो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन मार्केट यदि यहाँ से चल जाती है, एसएल को हिट नहीं करती है, तो अब उस बंदे को क्या होगा, यहाँ पर जो है फिर से 100-150 पॉइंट की क्या होगी, एक बार फिर से प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगी। तो जो बंदा शुरू से लेकर के अंत तक एक ही पोजीशंस पे बैठा हुआ है, एक ही पोजीशंस पे एसएल को केवल रोटेशन कर रहा है, वो कितने पॉइंट लेकर के जाएगा, तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास में। ये जो बंदा 2 बार ट्रेड ले रहा है, ये कितनी बार प्रॉफिट लेकर के जाएगा, वही लगभग 300 पॉइंट के आसपास में, क्योंकि 100-150 पॉइंट कितनी बार काटा, अपनी 2 बार पोजीशंस को प्रॉफिट बुक किया, तो वो 2 बार यहाँ पास प्रॉफिट बुक करके बाहर जाएगा। तो ये फर्क होता है उस एसएल में, जो बंदा जो है प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री ले पाता है मार्केट के ऊपर में। जब एसएल के करीब मार्केट आ जाती है तो वो रिस्क लेता है कि जाएगा तो 100-200 रुपये ही जाएगा पर लोट के हिसाब से ब्रोकरेज के साथ, और नहीं तो वो हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं कि हर बार एसएल की रोटेशन करता हूं। अब इसकी टाइमिंग आपको दिखा दूं, तो आप टाइमिंग मिला लेना एक बार, शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए टाइमिंग को लेकर के। तो ये टाइमिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1:40 की यहाँ पर टाइमिंग दिख रही होगी, 13:40 दिख रहा है, मतलब कि 1:40 का यहाँ पर समय दिख रहा होगा। अब आपको मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। 1:40 पे आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने 12:53 पे दिया था और 1:35 पे हमने ये एसएल अपडेट कराया था। 1:35 पे एसएल अपडेट कराया और 1:40 पे क्या हुआ था, एसएल को ट्रिगर किया था।
एसएल के करीब थी। कितने पॉइंट की? महज 10 से 20 पॉइंट की। लेकिन इस एसएल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं हो पाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, इसलिए मार्केट में यहाँ से फिर से तेजी आई। तो ये टाइम फ्रेम को भी आप देख लें तो आपको मिसगाइड नहीं होगी। 1:35 का 1:40 पे जो है वह 933 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई दिया था। तो ये जो एसएल जितने भी देता हूँ मैं दिन भर जो अपडेट देता रहता हूँ एसएल की, इससे एक और फायदे होते हैं। यदि मॉर्निंग में आपने मान के चलो कि पोजीशंस को बनाया 300 रुपये के भाव पे आपने बना लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 300 रुपये के भाव पे आपने क्या बनाया, पोजीशंस बना ली, मार्केट ऊपर गया एसएल अपडेट करते करते करते, तो ये क्या होगा कि 400 रुपये के भाव पे आपकी पोजीशंस एसएल से कटेगी भी तो 300 के भाव पे नहीं कटेगी, वो प्रॉफिट दे करके ही कटेगी। क्योंकि एसएल का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, एसएल बदलते हुए जा रहे हैं। एसएल क्या हो रहा है, एनी टाइम अपडेट हो रही है ना। देखो यहाँ पर हमने लिख भी दिया था बल्कि कि एसएल जो है सेफ है, एसएल अभी तक जो है सेफ है, ट्रिगर नहीं हुआ है। क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ जब हम चलते हैं तो उसको नाप करके चलते हैं, ना कि बैंक निफ्टी के लो को हम नाप करके चलते हैं। तो इस तरह का एसएल जो है प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से आपको अपडेटेशन मिलती है उसका सही उपयोग जो है इसी प्रकार से मार्केट में किया जाता है। इसलिए मैं सारे लोगों को एक बार फर्स्ट राउंड पे प्रॉफिट बुकिंग करा देता हूं और उसके बाद फिर एसएल को केवल अपडेट करता जाता हूं। जो समझदार है वो एसएल रोटेशन के साथ नहीं बल्कि पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंट्री लेने की सोचता है। जब एसएल के करीब मार्केट वहां पर दिखाई देती है तो वहां पर नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन प्रॉफिट की बारी आती है तो एक अच्छी खासी वहां पर प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो आपको हमने बता दिया कि एसएल की अपडेटेशन क्या है, एसएल का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं मार्केट के ऊपर में, और जो टेलीग्राम के माध्यम से जो मैं फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग कराता हूं उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। जब मार्केट में स्थिरता बनती है तो ही वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनता है, और स्थिरता नहीं बनती है तो एसएल के साथ मार्केट कंटिन्यू जो है बरकरार वहाँ पर रखते हुए दिखाई देती है। तो ये हमने एसएल की कहानी आप सभी को बताया, और यदि कुछ समझ पे नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कल फिर से इसे हम एक अच्छे तरीके से और भी रिपीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए अब लेवल की तरफ चलते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट का लेवल क्या है। एक बार फिर से लेवल की ओर हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 26,000 रुपये का। इसकी कहानी आपको याद ही होगी कि हमने आप सभी को बताया था कि शपथ ग्रहण से पहले जो एक बार तैयार रहिएगा, मार्केट में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और यदि कुछ 3-5 होती है तो फिर कहानी कुछ बिगड़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल यहाँ पर देखें ये 26,000 लिख रहा हूँ, सॉरी, बैंक निफ्टी का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है 59,100 रुपये का, है ना। कितने का है? 59,100 रुपये का यहाँ पास बैंक निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की चर्चा करें तो 59,216 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेवल नीचे है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए क्या बन रही है, कॉल की रणनीति बन रही है, सी की रणनीति बन रही है। जब तक आपको बैंक निफ्टी 59,100 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, हम आंख बंद करके कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा 59,600 रुपये का। ये पहला ही टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 59,800 की ओर भी मार्केट आप सभी को बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 59,100 को यदि बैंक निफ्टी तोड़ देती है और 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है 59,100 के निचले स्तर पे। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम की कहानी अभी हमने समझाया आपको, तो पूरा 5 मिनट लेकर के नहीं चलना है, कैंडल का 5 मिनट का वर्क लेकर के चलना है। कैंडल जो 5 मिनट वाली होती है उसको आपको खोल के बैठना है, और उस कैंडल को देखना है कि 5 मिनट वो कैंडल जो है इस लेवल के नीचे जाके क्लोज हो रही है या फिर उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, उस कैंडल को रिपीट करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पास जो है 59,100 के निचले स्तर पर यदि 5 मिनट का समय व्यतीत कर लेती है तो फिर क्या होगा, कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट पे गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी, और हमारा पहला टारगेट होगा 58,700 रुपये का, 58,500 रुपये का, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने बयां कर दिया है आपके लिए कि 59,100 रुपये के लेवल को केवल ध्यान में रखना है। जब तक 59,100 के ऊपरी स्तर पर दिखाई दे रही है मार्केट, कॉल की रणनीति के साथ बने रहना है। 59,100 का लेवल टूटने के साथ ही हम पुट की रणनीति के साथ यहाँ पर जाएंगे, है ना। अब चलते हैं निफ्टी की ओर। अब निफ्टी में क्या कहानी बन रही है इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। निफ्टी को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 26,000 के लेवल को, है ना।
कितने की 26,000 के लेवल को यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लोजिंग देखें तो 26,052 रुपये की। हमारा जो एसएल है वही 50 पॉइंट के मान करके चलते हैं, 50 पॉइंट के आसपास का ही निफ्टी में, तो ये वही 52 पॉइंट यहाँ पर दिख रही है। और मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर दिखाई दे रही है, हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कॉल की रणनीति के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। जब तक 26,000 के ऊपरी स्तर पर निफ्टी आप सभी को टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे 26,200 के टारगेट के लिए, और दूसरा टारगेट होगा 26,300 रुपये का निफ्टी का टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ध्यान रखिएगा। पुट की रणनीति के साथ कब जाना है? जब ये 26,000 के स्तर को तोड़ दे निफ्टी, इसके निचले स्तर पे 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे। जैसे ही 26,000 के स्तर को तोड़ देती है, निचले स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे और पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा 25,800 रुपये का, 25,750 रुपये का, ये हमारा निफ्टी का टारगेट होगा। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति बनाया है। 26,000 ही एक महत्वपूर्ण केंद्र दिखाई देती है निफ्टी के ऊपर में इंट्राडे के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। 26,000 के ऊपरी स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई देती है, कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे। 26,000 के निचले स्तर पे जाती है मार्केट, 5 मिनट का समय व्यतीत करती है, तो कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है और पुट की रणनीति के साथ जाना है। ये हो गई निफ्टी की कहानी। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स की क्या कहानी बनते हुए दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की देखें तो यहाँ पास जो लेवल दिखाई देता है वह लेवल है 85,050 रुपये का, ध्यान रखिएगा 85,050 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्लोजिंग देखें तो 85,186 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में। अब नॉर्मल बातें क्या है कि बैंक निफ्टी भी कह रहा है कॉल खरीदो, निफ्टी भी कह रहा है कॉल खरीदो, अब सेंसेक्स भी क्या कह रहा है कॉल खरीदो, क्योंकि 85,050 की लेवल दिखाई दे रही है और क्लोजिंग क्या है 85,186 रुपये की। तो मार्केट क्या कर रहा है कि कॉल खरीद करके जाएंगे, हम सी खरीदेंगे, मार्केट में तेजी आएगी। तो तेजी के साथ ही हम चलेंगे, क्योंकि तीनों में इक्वल रेंज दिखाई दे रही है कि कॉल खरीदने की ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो हमारा जो टारगेट होगा सेंसेक्स में वह टारगेट होगा 85,900 रुपये की, ये पहली टारगेट होगी हमारी। एक लंबी एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ 85,900। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो हम 86,200 रुपये की ओर भी सेंसेक्स को बढ़ते हुए देख पाएंगे। पुट की रणनीति तभी संभव है जब हम 85,050 के निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट तक अपना समय व्यतीत करते हुए देख लें। जैसे ये 85,050 का स्तर टूट जाता है, निचले स्तर पे 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो हम कॉल की रणनीति को अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा 84,300 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। वहीं दूसरी टारगेट की ओर हम बढ़ेंगे तो 84,050 रुपये के आसपास में ये अपना अंतरिम लो लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या समझा आपने कि 85,050 के लेवल को यहाँ पर महत्व देना है, इंपॉर्टेंट देना है। 85,050 के ऊपरी स्तर पे जब तक सेंसेक्स दिखाई दे रही है, हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे, और जैसे ही 85,050 का स्तर टूटती है तो कॉल की रणनीति को अवॉइड करना है, पुट की रणनीति के साथ जाना है। बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने बनाया है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। इंट्राडे की ये रणनीति ध्यान रखिएगा, और ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। साथ ही चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।